या हाय ऑल। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे अपन कंप्यूटर नेटवर्क्स को टारगेट करना है, क्योंकि IBPS SOIT में सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स को ही माना जाता है। तो डिटेल में बात करेंगे, मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा इस चीज़ को कैसे कवर करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले जो है ना, अपन टॉपिक्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। अभी अपने को करना क्या है ना, कि जैसे मैंने ये टॉपिक्स आपको बताऊंगा, तो आप ये टॉपिक्स डायरेक्टली गूगल या यूट्यूब, जिस तरीके से भी आपको सही लगे, आप इनको पढ़िए अपनी तरीके से और एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स अभी आपको इतने वैल्यूबल नहीं है, बट टुवर्ड्स द एंड जब आपको रिवीजन चाहिए होगा तो आप वीडियोस की तरफ ना जाते हुए अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे ना, तो ज़्यादा इफेक्टिव आपको मिल सकता है रिज़ल्ट उस चीज़ के लिए। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो ऑलमोस्ट 100%, या मैं कह सकता हूँ 95% आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स कवर हो जाएगा SOIT के लिए। तो जो सबसे पहले मेन जो टॉपिक आता है वो आता है टोपोलॉजीज़ का, कि इतने सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, बहुत सारी वेरियस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो मेन टोपोलॉजीज़ है हमारे पास वो है मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, ट्री एंड हाइब्रिड। तो ये 6 टोपोलॉजीज़ मेन है और काफ़ी हाई चांसेस है कि एक टोपोलॉजी से क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको ये टॉपिक गूगल या किसी पे भी आप सर्च करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और आगे बढ़ जाइए उसको। उसके बाद नेटवर्क्स की कैटेगरी होती हैं लाइक लैन, मैन, वैन, SAN, कैन एंड पैन। तो इसको भी आप थोड़ा शॉर्ट में, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटा सा क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। बाकी डेटा कम्युनिकेशन, जो कि डेटा आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, लाइक हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम्स होते हैं गाइडेड और अनगाइडेड, इसके भी वेरियस फर्दर कैटेगरीज हैं। तो आप इसको भी अगर कहीं गूगल या यूट्यूब पर डालेंगे तो एक प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा कि डेटा और ट्रांसमिशन मीडियम कौन कौन से और किस तरीके से होते हैं। तो ये आपको कवर करना है। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस का, क्योंकि डिवाइसेस का क्वेश्चन 100% पेपर के अंदर आना ही है। ठीक है, वो कौन सा डिवाइस होगा वो पता नहीं, बट आता है डिवाइस का क्वेश्चन। तो पहले मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर। राउटर सबसे इंपॉर्टेंट है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है और हाई चांसेस रहते हैं ये क्वेश्चन राउटर से बनता ही बनता है। उसके बाद ब्रिज और गेटवे। तो आपने ना ये भी चीज़ें कवर करनी है, लाइक ये सारे डिवाइसेस भी बहुत तमीज़ से कवर करनी है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है नेटवर्क स्विचिंग। नेटवर्क स्विचिंग के अंदर 3 तरीके की स्विचिंग होती हैं: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। इन तीनों को भी आपको पढ़ना है। जैसे भी आपको नोट्स बनाने हैं पढ़ लें, थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक बार समझ लेंगे हमेशा के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर कोई बोलता है, OSI मॉडल, जो कि सीरियसली काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये सातों लेयर आपको काफ़ी डिटेल में पढ़नी है। इन लेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, हर लेयर की फंक्शनैलिटीज़ हैं कुछ, और उसके बाद हर लेयर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है किसी न किसी एक्शन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पढ़नी है। और जो मैंने ऊपर डिवाइसेस बताए थे आपको, मोडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, ब्रिज, ये सब किसी न किसी लेयर पे पर्टिकुलरली काम करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर पे कौन सा डिवाइस काम कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बेसिकली ये पूछ लिया कि राउटर किस लेयर पे काम करता है या ब्रिज किस लेयर पे काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं थ्योरेटिकल वे में। ऐसे ही सेम एक OSI मॉडल के साथ TCP IP मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी सेम आपको OSI मॉडल की तरह ही पढ़ना है कि उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, कौन सी लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है और क्या क्या डिवाइसेस काम करते हैं उसके अंदर। अब ये सब तो आप जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट अलग से जो मैं बताऊंगा, IP एड्रेसिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। IP एड्रेसिंग का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, एक या मे बी 2 भी बन सकते हैं। तो IP एड्रेसिंग में IPv4 और IPv6 बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़। उसका हेडर का एक वो बहुत बड़ा फॉर्मेट है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस बाइट की है, कितने बिट्स की है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन बना था कि हेडर लेंथ कितनी है IPv4 की। और एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी इन क्वाइट डिटेल्ड मैनर इन दिस। आफ्टर दैट सुपर नेटिंग और सब नेटिंग, 2 और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं आपके IP एड्रेसिंग। तो बेसिकली IP एड्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको काफ़ी टीचर्स बहुत अच्छे से कवर करा देते हैं कि इट्स मैशर्स ट्यूटोरियल, काफ़ी लेक्चर्स हैं। तो इसको आप अच्छे से कवर करके अपनी एक नोट्स बना के तैयार रखिए और उसका टाइम टू टाइम आप रिवीजन
करते रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं जो 802 है, इसमें 802.1 802.2 ऐसे करके 10 या 15 हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं एक अलग से वीडियो में IEEE के सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर दूंगा कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ईथरनेट वगैरह पे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा आपको, जैसे वाईफाई का कौन सा स्टैंडर्ड है, तो बेसिकली आपको रट्टा मारना है उसमें। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रोटोकॉल्स का, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स होता है कि सेट ऑफ रूल्स जिस पे नेटवर्क ट्रांसमिशन काम करता है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिस पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं क्या मतलब बनेगा ही एक क्वेश्चन कोई प्रोटोकॉल पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट TCP और UDP होते हैं। UDP कनेक्शन लेस होता है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो ये टॉपिक भी आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं, ये दोनों प्रोटोकॉल सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे और सारे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। DNS होता है, डोमेन नेम सर्विस, HTTP होता है, HTTPS होता है, VoIP, RIP, BGP, ARP, RARP, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको बहुत डिटेल में कवर तो नहीं, बट हाँ उनका बेसिक आपको पता होने चाहिए कि ये काम क्या करते हैं। और सबके पोर्ट नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। पोर्ट नंबर मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं IBPS SOIT के, और दोनों में ही पोर्ट नंबर पे क्वेश्चन बना है। इस लास्ट ईयर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर पूछा था, और RRB IT में भी एक पोर्ट नंबर पूछा था, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आपको ये प्रोटोकॉल्स वगैरह भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो अभी ना आप क्या करिए कि ये सारे टॉपिक्स को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको ना गूगल कर करके अपने खुद, क्योंकि अपने नोट्स जो बनते हैं वो किसी और के नोट्स से ज़्यादा ही समझ में आते हैं। अपने नोट में अभी टाइम है, अभी आप इसको अगर दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा भी देंगे ना, तो आपके मेंस तक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चीज़ को लेके। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं उस डाउट को ले लूँगा। एंड ऑल द बेस्ट। और आगे भी मैं और बाकी सब्जेक्ट्स की भी ऐसी ही डिटेल वीडियो आपके पास बनाता रहूँगा, तो आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को। ऑल द बेस्ट।